हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे सिर्फ 2 से 5 मिनट की एक बात करने आया हूं। अगर आप नीट की जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई का पेपर तो आ गया जनवरी के एंड में, फॉर्म भर दिया होगा आपने। नीट का पेपर 5 मई को फिक्स हो चुका है 2024 में। आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, आप 12वीं पास कर चुके हैं, 1 या 2 आपने ड्रॉप ले रखे हैं, तो इन दोनों थोड़ा सा आपके लिए पैनिक कंडीशन बन रही होगी क्योंकि सिलेबस खत्म नहीं हुए हैं अभी तक। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि सिलेबस खत्म नहीं हुए इस बात की टेंशन ना लें। जो सिलेबस हो चुका है उसकी टेंशन लें। उसकी टेंशन कैसे लें? जो रनिंग सिलेबस है वो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में एंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चल रही होगी। ठीक है जी। तो अगर आप उसको रनिंग में उसके क्वेश्चंस वगैरह करते हुए 2 से 3 घंटे उसको कवर करते हैं, जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स का सारा टाइम लगाने के बाद, तो आपको रोज जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, पुराने सिलेबस में से सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर, सारा चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, आपको छोटे से टॉपिक की बात कर रहा हूं, उस टॉपिक को उठाइए और उसका रिवीजन करिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। ध्यान से सुनिए, रिवीजन चाहे 3 लाइनों का हो, आधे घंटे में हो, 3 लाइनें प्रॉपर दिमाग में सेट। अपने कोई नोवेल नहीं पढ़नी है, आप क्या पढ़ रहे हैं? आप उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो नीट 2024 में आपको आपके एग्जाम में दिखने वाला है। तो सिर्फ रीडिंग मत करें, आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है बच्चे। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, सिर्फ सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, आपको उसको प्रॉपर तरीके से रीडिंग नहीं करनी है। रीड करने के बाद अपने दिमाग में उसका पूरा प्रोसेस चलाना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है कि किताब बंद करने के बाद, बुक बंद करने के बाद क्या आपकी मेमोरी में वो है या नहीं है। मान लीजिए आपने सीखा कि एटम है, उसके सेंटर में एक बहुत छोटा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहे हैं, ये बोहर थ्योरी में लिखा हुआ है। उस पाथ को स्टेशनरी पाथ, ये सब बातें पढ़ने नहीं है, समझाने हैं, वो सब बातें क्या आप बोल पा रहे हैं? उसी से रेडियस, वहीं से इलेक्ट्रॉन, ये सब बातें आप बोल पा रहे हैं? रेडियस का फॉर्मूला आप किताब बंद करके बोल पा रहे हैं? तो अगर बोल पा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आप उसको रीड कर रहे हो, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम, ना बंद करो। अगर आप बिना देखे किसी को बता पा रहे हो, खुद को बता पा रहे हो, अकाउंटेबिलिटी रखिए। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रख पा रहे, आपने शाम तक क्या पढ़ा, 24 घंटे में क्या पढ़ा, 48 घंटे में क्या पढ़ा, 72 घंटे में क्या पढ़ा, वो जरूरी नहीं कि 24 घंटे का अकाउंट संभाले। 3 दिन के बाद देखिए आपके पास क्या इकट्ठा हुआ। फिर कह रहा हूं, क्या इकट्ठा हुआ? विश्वास खुद पे रखना है, आत्मविश्वास आ जाएगा। ट्रस्ट खुद पे रखें, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एज वेल एज, वहीं से एक आत्मविश्वास बनेगा, एक कॉन्फिडेंस बनेगा। वही कॉन्फिडेंस आपको क्या करेगा? विनर बनाएगा। वही कॉन्फिडेंस आपको विनर बनाएगा। तैयारी बहुत कर रहे हैं, सारा डेटा मैं पिछले 3-4 महीनों में आपको बताता रहा कि जो हमारे पास 550 नंबर तक के बच्चे हैं वो 60-70 हजार ही हैं 20-22 लाख बच्चों में। 550, 550 का राउंड बच्चे, 550। तो जूलॉजी बॉटनी की तैयारी आपकी परफेक्ट चल रही है। उसके बाद केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिजिक्स में उसके बाद भी दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक बेंचमार्क 100 नंबर का आपको क्रॉस करना है। अपने फिजिक्स वाले टीचर से हेल्प लेते रहिएगा। तो जब उससे आप हेल्प लेते रहेंगे तो फिर आपको कंफर्म होएगा कि फिजिक्स में जो आप कमियां गलतियां कर रहे थे वो सुधारनी कैसे हैं। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, नोवेल नहीं पढ़नी है, किताब पढ़नी है। किताब पढ़ने के बाद उसको बंद करना है, फिर उस पर प्रोसेसिंग चलानी है कि मैं एक्चुअली उस चीज को सच में समझ और याद कर पाया कि नहीं। अगर आपको किसी चीज को देख के बोलना पड़ रहा है तो मैं मान के चलता हूं कि आपने आधे घंटे तक अपना टाइम खराब किया। 3 लाइनें पढ़ूंगा मैं, लेकिन उस 30 मिनट में उन 3 लाइनों का एक्सट्रैक्ट निकालकर अपने अंदर पी जाऊंगा, तब बनेगी बात। अदरवाइज बात बनने वाली नहीं है। दिसंबर का मंथ, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ये आपके पास टारगेटेड 5 मंथ है। ज्यादा टेस्ट सीरीज को चक्करों में उलझो मत कि मुझे एक्स इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज देनी है, मुझे वाई इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज देनी है, मुझे जेड की भी देनी है, मुझे ए की भी देनी है, मुझे भी, फालतू की बातें। एक पर भरोसा रखें, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखें। ज्यादा से ज्यादा हेल्पिंग के लिए कहीं से, अपने फ्रेंड से,
ढेरों जगहों पे मिल जाती हैं टेस्ट सीरीज, वो साथ रखें और उसके 1-2 पेपर सोल्व करते रहें। एक्चुअल एक पर काम करें, एक्चुअल एक पर काम करें। 10 जगह उलझोगे, मैं गारंटी लिख के देने को तैयार हूं, आप कहीं के भी नहीं बचेंगे। एक पर भरोसा रखें, ठीक है जी। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहां भरोसा रखें। मेरे केमिस्ट्री वाले सर ऐप पर आप जुड़े हुए, मुझ पर भरोसा रखें। जहां आप जुड़े हुए वहां भरोसा रखें। तो विश्वास रखेंगे, आत्मविश्वास जागृत होगा, वहीं से सिलेक्शन निकलेगा। समझ में आई बात? तो इतना ही मैं आपको बोलना चाहूंगा। रिवीजन पुराने का करना है तो आधा पौना घंटा रिवीजन के लिए टाइम आपको हर इंस्टीट्यूट देगा, अगर आपने टाइम पर अपनी तैयारी शुरू की थी। सिलेबस आपका जनवरी के आसपास, ज्यादा ज्यादा फरवरी के मिड में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको टीचर्स, आपका इंस्टीट्यूट आपको रिवीजन का टाइम देगा, टेस्ट सीरीज भी लेगा। उलझो मत, सुलझो। उलझोगे तो अपना नुकसान करवा बैठोगे। टीचर क्या बोलेगा, बेटा मैंने तो समझाया था, एक क्लास में 70 लोग बैठे थे, 700 लोग बैठे थे, मैंने सेम बात बोली है। कहां तुम में कमी रही, मैं बता रहा हूं कहां कमी रही। तुमने सुना, प्रोसेस नहीं किया। तुमने सुना, रिवीजन नहीं किया। तुमने पढ़ा, किताब बंद कर कर उसको बोला नहीं, उसको अकाउंट नहीं संभाला, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं फिक्स की कि भाई मैंने पढ़ तो लिया, क्या मेरे दिमाग में घुसा, क्या मैं इसको बोल सकता हूं, क्या मैं किसी दूसरे बंदे को उसको समझा सकता हूं। नहीं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसको रीड किया है, जैसे आप किसी कॉमिक को चौथी, पांचवी, तीसरी, 8th 7th में पढ़ा करते थे। उनका करेक्टर याद होगा, क्या उनके बीच में चला, उनमें तो इंटरेस्ट आता था। वो हो सकता है वो याद भी हो जाए। तो बात को इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट पैदा कैसे होगा? 5 मई का टारगेट देखकर या जनवरी के एंड में जो आपका टारगेट आ रहा है उसको देखकर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसके बाद तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर आपका नेक्स्ट अच्छी लाइफ शुरू होगी। तो आज के इस वीडियो में मेरी बातों का कंक्लूजन क्या है? पढ़ो, किताब बंद करो, सोचो क्या पढ़ा। नंबर 1, रिवीजन क्लास में पढ़कर आए, सुनकर आए, आंखें बंद करो, सोना नहीं है, आंखें बंद करो, सोचो टीचर ने क्या पढ़ाया, नहीं याद आ रहा, नोट्स उठाओ, एक बार पढ़ो, सोचो क्या पढ़ा, नहीं याद आ रहा, दूसरी बार, तीसरी बार। तो रिवीजन, मैं 10 किताबें पढ़ रहा हूं, इसीलिए ध्यान रखो। नंबर 1 मैंने बताया आपको, किताब में लिख लो जो करना है। पढ़ो तो किताब बंद करने का दिखना चाहिए क्या पढ़ा। दूसरी बात, जो तुमने पढ़ा क्लास में घर आने पर याद है कि नहीं है, रिवीजन मस्ट है। तीसरी बात, एक चीज को 10 बार कर डालो, 15 बार कर डालो, 20 बार कर डालो, 10 चीजों को एक बार मत करो। डू वन थिंग मल्टीपल टाइम्स, वन थिंग मल्टीपल, नॉट द मल्टीपल थिंग्स वन टाइम, नुकसान होने वाला है। 3 चीजों को अपने पास रखो। अगली वीडियो में आपके पास आऊंगा केमिस्ट्री लेकर भी, और इस टाइप की कोई अच्छी बात लेकर भी जो आपके लिए फायदेमंद हो। मिलते हैं जल्दी केमिस्ट्री वाले सर पर। थैंक यू।